वेलकम बैक। SIFC के तहत ग्रीन कॉर्पोरेट इनिशिएटिव की कोशिशों से मुल्क के ज़रई मंजरनामे में तब्दीलियां आ रही हैं। GCI के लॉन्च होने के बाद काश्तकारी के अखराजात में काफ़ी कमी हुई है, जबकि जो ज़रई पैदावार है उसमें एक हमें बड़ा इजाफा होता दिखाई दे रहा है। इस इक़दाम की बदौलत 2024 में पाकिस्तान ने $4 अरब मालियत का चावल एक्सपोर्ट किया। ज़रई खुद किफ़ालत जो है उसका हुसूल पाकिस्तान के लिए कौमी सलामती का इशू बन चुका है। आबादी बढ़ने की जो मौजूदा रफ्तार है, अगर आप उसको देखें तो 2040 तक मुल्क की आबादी 30 करोड़ तक पहुंचने का इम्कान है, जिसकी फूड सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए ग्रीन इनिशिएटिव जैसे इक़दाम किए गए हैं। अब ये जो GPI के बारे में बहुत सारी बातें हो रही हैं, कई हवालों से प्रोपेगेंडा किया जाता है, जबकि हकीकत ये है कि इस वक्त 2.5 लाख एकड़ पर जारी कॉर्पोरेट फार्मिंग की आमदन का 40% सूबाई हुकूमतों, 40% इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और 20% रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए स्पेयर किया गया है। इस इक़दाम के तहत सिर्फ पंजाब में गुज़िश्ता 1.5 सालों के दौरान 40,000 जॉब्स क्रिएट की गई हैं। अब जो प्रोपेगेंडा के बरक्स ज़रा कॉर्पोरेट फार्मिंग की बात करें तो उसमें जो 51 में से 50 कंपनीज़ हैं, ज़रा इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बात हो रही है कि इसके अंदर क्या हो रहा है। सिर्फ एक कंपनी का ताल्लुक जो है वो सऊदी अरब से है, और ग्रीन इनिशिएटिव की बदौलत जो खाद और मयारी बीज की फरहमी है उसमें नुमायां तौर पर हमें बेहतरी दिखाई दे रही है। लेकिन ऐसा एक इम्प्रेशन क्रिएट किया गया कि जैसे ये उठा के दे दिया गया है और किसी और के हवाले कर दिया गया। तो ये परसेंटेज मैंने आपके सामने रखी है। इस तमाम मामले पे मज़ीद हम डिटेल्स लेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं नासिर शाह बुखारी साहब, चेयरमैन हैं KASB के ग्रुप के, और उनसे ज़रा इस मामले के ऊपर हम बात करेंगे। बुखारी साहब, मुझे ये बताइएगा, ये जो ग्रीन इनिशिएटिव है इसकी कितना इंपॉर्टेंट है हमारी फूड सिक्योरिटी के लिए? इसकी थोड़ी सी डिटेल्स दीजिएगा। और इसके ऊपर एक बड़ा प्रोपेगेंडा भी हो रहा है कि ये उठा के पता नहीं किस किस को दे दिया गया, किन किन मुल्कों को दे दिया गया है। और इसकी ज़रा डिटेल हमें ये भी समझनी है कि ये जो कॉर्पोरेट फार्मिंग है, इससे फ़ी एकड़ जो आपकी पैदावार है उसका में कितना इजाफा हो सकता है, इसका पोटेंशियल क्या है? पहले ये समझना चाहिए कि ये जो SIFC के तहत कंपनी कायम की गई थी, जिसको GCI या ग्रीन कॉर्पोरेट इनिशिएटिव कहा जाता है, इसने किया क्या है इस पिछले 1 साल में, और वो इसलिए भी बेहतर होगा समझने के लिए कि जिससे कि एक आम काश्तकार है उसको इससे क्या फ़ायदा हो रहा है। तो वो एक LIMS के ज़रिए सबसे पहले एक प्रोग्राम जो है सैटेलाइट बेस्ड वो इंट्रोड्यूस किया गया था, जिससे कि ज़मीन की जो अपनी पैदावारी सलाहियत है, जो उसमें पानी की ज़रूरत है, जो उसमें खाद की ज़रूरत है, उसको सही वक्त के ऊपर जो है कितना पानी चाहिए, उसकी ज़मीन की जो अपनी एक पैदावारी सलाहियत है उसके अंदर किस चीज़ से जो है उसकी पैदावार को बेहतर किया जा सकता है, ये सारी बातें जो है वो फार्मर को जो है पहुँचाई जा सकें। और आपको खुशी होगी सुनकर कि 1 लाख से ज़ायद फार्मर जो है ऑलरेडी उनके इस सिस्टम को इस्तेमाल कर रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट। और दूसरी चीज़ जो इस सिस्टम से कायम की गई वो थी कि पहली दफ़ा मुल्क की तारीख में सैटेलाइट के ज़रिए डीसिल्टिंग की गई। आपकी तमाम जो 22,000 किलोमीटर से ज़्यादा आपके मुल्क के अंदर, ख़ासतौर पे पंजाब सूबे में जो नहरें थी उनको डीसिल्टिंग की जब की गई, तो आप ये समझें कि एक गोया जो 3 लाख एकड़ ज़मीन के मुताबिक जो पानी इस्तेमाल होता है वो उसकी सेविंग की गई, ताकि उससे जो है एक उसमें गुंजाइश पैदा हो सके कि पानी जो है वो उनमें आ सके, और ख़ासतौर पे अगर सैलाब का पानी भी जो है वो भी उन नहरों के अंदर जो है स्टोर किया जा सकता है। दूसरी चीज़ जो अहम थी वो ये है कि एक पॉलिसी का एक निज़ाम जो है मुतय्यन किया गया कि आपको ऐसी पॉलिसीज़ की ज़रूरत है जिससे आपके मुल्क में जो है अच्छा बीज दस्तयाब हो सके, ऐसा बीज जो मयारी भी हो और जिससे आपकी पैदावार जो है वो बढ़ भी सके। और जैसे दुनिया के और मुल्कों में पैदावार बढ़ी हुई है, अच्छा बीज इस्तेमाल करके और अच्छी जो है उसके अंदर इनपुट्स डाल के तो उसको इंश्योर किया जा सके। तो ये 2.5 लाख एकड़ की जो एलोकेशन हुई है इनिशियली, उस एलोकेशन के नतीजे में, और ये 8 लाख एकड़ गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने मुहैया किया था, आपने ऑलरेडी बता दिया कि उसमें शेयरिंग किस तरह से की जाती है, लेकिन उसका जो सबसे बड़ा फ़ायदा है वो लोकल वहाँ की पॉपुलेशन को है। तकरीबन जो लोकल पॉपुलेशन को एक तो रोड का पूरा एक नेटवर्क कायम किया गया है, और फिर उसके बाद हमारे यहाँ मुल्क में पानी की ज़रूरत के हिसाब से जो हमारी जो आम तरीका कार था फ्लड इरीगेशन का,
اس کی جگہ وہاں پر یہ لازمی قرار دیا گیا ہے کہ آپ پیوٹس استعمال کریں یا ڈرپ اریگیشن استعمال کریں تاکہ پانی کم سے کم استعمال ہو اور پیداوار جو ہے وہ سب سے بڑھ کے حاصل کی جا سکتی تو ہے۔ ڈرپ اریگیشن کے لیے ظاہر ہے ہمیں پتہ ہے کہ خرچہ ہوتا ہے کافی، تو اس کے ذریعے کیا جو چھوٹے کاشتکار ہیں ان کی کوئی ہیلپ کی گئی؟ نہیں، یہ تو ڈرپ اریگیشن اور جو پیوٹ ہے یہ تو آپ کو میں کارپوریٹ فارمنگ کے حوالے سے بتا رہا ہوں کہ جو 2.5 لاکھ ایکڑ زمین جو الوکیٹ کی گئی ہے اس کے مطابق سے ہے۔ لیکن جو ڈرپ اریگیشن کے متعلق ایک حکومت سندھ کی بھی، پنجاب کی بھی ایک علیحدہ پالیسی ہے۔ مثلاً اگر آپ اس میں کوئی اگر آپ آئل سیڈ کی طرف جائیں تو آئل سیڈ کی جو پیداوار ہے اس کو بڑھانے کے سلسلے میں خاص طور پہ زیتون کی آج کل ایک پروگرام چل رہا ہے جس میں ڈرپ اریگیشن جو ہے وہ 16 ایکڑ کے فارمرز کو جو ہے مہیا کی جا رہی ہے۔ تو وہ پروگرام جو ہے وہ جی سی آئی کے پروگرامز کے علاوہ ہیں اور ان کے ایک گویا اپنی افادیت ہے۔ جی سی آئی جو ہے وہ بیسیکلی اس کے نام سے ظاہر ہے گرین کارپوریٹ انیشیٹو، وہ کارپوریٹ سیکٹر کو جو پاکستان میں بڑے پیمانے پہ پیداوار بڑھا سکتے ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے ایک اسٹرکچر کریٹ کیا گیا ہے۔ لیکن اس کا ایک عمومی فائدہ جو ہے وہ ان لوگوں کو بھی ہو رہا ہے جو ٹیکنالوجی کو خاص طور پہ جو LIMS کی ٹیکنالوجی ہے اس کو استعمال کریں۔ اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیے کہ جو پیداوار کی کیفیت ہے پاکستان میں، جو پہلے آپ نے کبھی 10 سے 12 بلین ڈالر کی امپورٹ ہوتی رہی ہے اس میں بھی واضح کمی ہوتی نظر آئے گی، اور پاکستان کئی ایک ایسی کراپس بھی جو ہے جو پہلے کبھی جیسے مثلا تل ہے، تل کی پیداوار جو ہے ان پالیسیز کی وجہ سے بڑھ گئی اور سامنے چائنا کو جو ہے ایکسپورٹ کی جا رہی ہے۔ اتنی تعداد میں کبھی پہلے تل جو ہے وہ ایکسپورٹ نہیں کیا گیا تھا، اور جب وہاں پر کئی ایک انٹرنیشنل ایسے ادارے ہیں جو کہ پاکستان میں جن کا چر موجود ہے، اور انہوں نے اپنے جوائنٹ وینچرز کو جو ہے اس کے لیے ایک پلیٹ فارم پاکستان کا جو GCI کا اس کو استعمال کیا ہے۔ اسی طرح آپ کے پاس کنولا کی پیداوار کے لیے بہت سے مواقع موجود ہیں جو پاکستان میں یہ تیل بنانے والی کمپنیاں ہیں ان کے لیے ان کو انسینٹیوائز کیا جا رہا ہے کہ ان کو زمین دی جائے تاکہ وہ یہاں کنولا جو ہے وہ پیداوار کر سکیں۔ تھینک یو سو مچ ناصر شاہ بخاری صاحب، چیئرمین کے بتا رہے تھے کہ کارپوریٹ فارمنگ سے کیا فائدہ ہو رہا ہے پاکستان کو، کتنا اسکوپ ہے اور ایکسپورٹس کیسے بڑھائی جا سکتی ہیں اور کیسے آپ اس کو یوٹیلائز کر کے ریسورسز کو اپنے جو ہے استعمال کر کے ایکسپینڈیچر کو بھی کم کر سکتے ہیں اور بہتر بنا سکتے ہیں۔ آپ گفتگو سن رہے تھے، عادل عباسی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔